बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की। हम बनाएंगे फ्राई फ़िश। उसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह पे हम घर पे बिल्कुल बाज़ार जैसी फ़िश बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है 4 हरी मिर्च ली हैं, 2 हाफ़ इंच के मैंने अदरक के टुकड़े लिए हैं और साथ में मेरे पास जो है 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन है, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा पीस लिया है, कूट लिया है। आप इसको स्टैंड मोटर में जो है ना या हमाम दस्ते में पीस सकते हैं, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अगर वो ना हो तो आप इसमें पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ़िश ली थी, मैंने यहाँ पे जो है ना तकरीबन 2 kg मेरे पास फ़िश थी, ठीक है, जिसको हमने ख़रीदा, जिसको साफ़ वगैरह करा के तकरीबन ये 1.5 kg आपकी जो है ना 1.5 किलो से ज़्यादा होगी ये फ़िश। उसको इस तरह से पीसेस में मैंने कट करा लिया था, अच्छे से वॉश किया है। वॉश करने के बाद इसका पानी वगैरह आपने अच्छे से निकाल देना है, रिमूव कर देना है। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट डाला है मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के मैंने ऐड किया है और साथ में हाफ़ टी स्पून और ऐड किया है। तो टोटल 1.5 टीस्पून जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड की है पिसी हुई लाल मिर्च। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स। जो कुटी हुई लाल मिर्चें होती हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप डालेंगे तो इसका बहुत अच्छा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। 2 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर ऐड किया है। बिल्कुल भी आपको ये स्पाइसी फील नहीं होगी, बहुत अच्छी बैलेंस्ड इसके जो है ना वो मसाले होंगे। साथ में मैंने जो है ना घर का पिसा हुआ इसके अंदर सूखा धनिया वो ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा मोटा मोटा कूट के भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून। और साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हमारे पास है यहाँ पे चाइनीज़ सॉल्ट, ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर दीजिएगा, ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टी स्पून के बराबर मैंने वो ऐड किया है। साथ में यहाँ पे मेरे पास है पिसी हुई काली मिर्च। आप चाहे तो मोटी मोटी जो है ना वो पीस के कूट के वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। यहाँ पे मेरे पास है अजवाइन, कैरम सीड्स, ठीक है, वो मैंने 1 टीस्पून लिए हैं। उसको इस तरह से हम हाथों के ज़रिए जो है ना हाथों पे डाल के अच्छे से मसल के इसमें ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है, बहुत अच्छी मज़े की खुशबू और फ्लेवर आता है अजवाइन से ही। साथ में यहाँ पे मैंने ऐड किया है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ विनीगर, सफ़ेद सिरका 2 टेबलस्पून भर के मैंने वो ऐड किया है। नींबू का रस है मेरे पास 2 टेबलस्पून भर के मैंने वो ऐड किया है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही जो है ना हमारी क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी हमारी जो है ना ये फ़िश बन के तैयार होगी। साथ में मैंने इसके अंदर वो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जिनको मैंने पीस के रखा हुआ था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, ये देखिए बहुत ज़्यादा मैंने बारीक इसको नहीं किया और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं है। अब साथ में यहाँ पे ऐड किया है मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर दही। कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बेसन। बेसन भी जाएगा यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जाएंगी। उसके बाद हम इसको करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। बहुत एहतियात से आपने जो है ना इसको मिक्स करना है। अगर आपकी कांटे वाली फ़िश है तो आपने इसको बहुत एहतियात से जो है ना वो मिक्स करना है, वरना आपके हाथों पे जो है ना वो लग सकता है। ठीक है, मैं इस तरह से जो है ना वो इसको कर रही हूँ कि हम इसको जो है ना एक दूसरे के ऊपर मसलते जाएंगे। तो उससे जो है ना बहुत आसानी से जो है इसके ऊपर मसाला भी लग जाएगा और आपके हाथों के ऊपर जो है ना वो इसके जो कांटे वगैरह हैं वो भी नहीं लगेंगे। ठीक है, अच्छे से जो है ना आपने एक दूसरे के साथ इसको मसल लें, या जिस भी बड़े से बर्तन में आपने इसको बनाना है और बड़े से बर्तन में ही आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसका जो भी मसाला हमने लगाया है वो सारा इसके ऊपर बहुत अच्छे से लग जाए, बहुत अच्छे से जो है ना वो जो है ना वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, मैरिनेट हमारी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से मसल मसल के मैंने इसको बहुत अच्छे से लगा लिया है मसाला। अब इसको जो है ना मैंने एक बर्तन में डाल के, आप चाहें तो किसी डब्बे में डाल के इसको जो है वो रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। 1 से 2 दिन के लिए भी आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं और आप इसको मैरिनेट करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अब इसको मैंने अच्छे से जो है ना मसाला लगा दिया है। इस तरह से जो है ना मैं इन पीसेस को एक डब्बे में डाल के रख रही हूँ। 4 से 5 घंटे आपने इसको ज़रूर से जो है ना वो मैरिनेट करना है, तभी इसके अंदर जो हमने सॉल्ट डाला है, जो हमने मसाले डाले हैं, उनके फ्लेवर्स इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे और बहुत अच्छे से फ्लेवर्स आएंगे। यहाँ पे हमने ऑयल लिया था, उसको मैंने फ्राई करने के लिए, गर्म करने के लिए रख दिया था पहले से ही। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर मैं फ़िश ऐड कर रही हूँ। एक एक करके हम अपने पीसेज जो है इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको जो है ना ओवर नहीं भरना, वरना जो है ना फिर ये जुड़ जाएगी आपस में। और इसको आपने फ़िश डालने के बाद आपने 2 से 3 मिनट आपने इसको बिल्कुल भी स्टिर नहीं करना, हिलाना नहीं है, ताकि इसके ऊपर जो हमने मसाला लगाया है, जो कोटिंग लगाई है वो इसके ऊपर रहे, वरना तो वो उतर जाएगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है।
ठीक है। ये देखिए इसको अब हम बहुत अच्छा सा जो है ना इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। दोनों साइड्स को अच्छे से एक दफ़ा 1 से 2 बार आप इसको पलट भी सकते हैं बीच में। और टोटल जो है ना ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में आपकी बहुत अच्छी, बहुत ही मज़े की जो है ना फ़िश फ्राई होके तैयार हो जाएगी। यहाँ देखिए फ़िश माशाल्लाह हमारी फ्राई हो गई है। इसको मैं एक-एक करके निकाल लेती हूँ। कलर देखिए, टेक्सचर देखिए और इसके ऊपर क्रिस्प देखिए कितना मज़े का बन के तैयार हुआ है। और देखिए मसाला जो है ना वो इसके ऊपर लगा हुआ है, बिल्कुल भी उतरा नहीं है। ऑयल के अंदर हमारा फैला नहीं है। मैं अभी आपको ऑयल भी दिखाती हूँ क्योंकि दोबारा दूसरा बैच मैं इसके अंदर फ्राई करूँगी। ये देखिए ऑयल के अंदर कोई भी हमारा मसाला जो है ना वो फैला नहीं है। और इस तरह से ही मैंने बाकी की जो सारी फ़िश थी उसको भी फ्राई कर लिया है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी, जूसी हमारी ये फ़िश बन के तैयार होगी। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई आपने नहीं करना होता, उससे जो है ना फिर आपकी फ़िश अंदर से ड्राई हो जाएगी। ठीक है, हमने इस फ़िश को जूसी रखना है, बहुत ही मज़े का। और बहुत ही इजीली जो है ना ये टेंडर हो जाती है। बहुत ही सॉफ्ट सा इसका मीट होता है। वैसे भी हमने इसके अंदर सिरका और लेमन जूस वगैरह डाला हुआ है इसके जो मैरिनेशन के अंदर, तो उससे भी जो है ना ये बहुत जल्दी जो है ना आपका जो मीट है ना वो जल्दी गल जाता है। और यहाँ देखिए माशाल्लाह कितने मज़े की हमारी फ़िश जो है बनकर तैयार हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और अब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ फ़िश की जो है वो रेसिपी शेयर कर दूँ। ये देखिए कितने मज़े की जो है ना हमारी फ़िश बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से मैंने सारी जो फ़िश है ना उसको बनाकर फ्राई करके जो है ना मैंने निकाल लिया था। बच्चों को आप बना के दे सकते हैं। फिंगर फ़िश भी आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो बग़ैर काँटे की फ़िश है तो उस पे भी आप सेम यही मसाला लगा के आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े की हमारी फ़िश जो है बनके तैयार हो गई थी। और जब फ़िश लिया करें तो आप कोशिश क्या करें कि आप फ्रेश लें, उसके अंदर जो है कोई भी स्मेल वगैरह जो है वो नहीं होती। और ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े की हमारी फ़िश बनके तैयार हो गई है। अब इसको जो है ना ऊपर मैंने थोड़ी-सी हरी मिर्चें ली थी, ठीक है, ग्रीन वाली और रेड वाली। उनके अंदर मैंने एक थोड़ा-सा कट लगा के उसको मैंने थोड़ी-सी देर के लिए इसी गरम ऑयल में जो है ना मैंने फ्राई कर लिया था। और ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े की जो है ना हमारी वो भी तैयार हो गई हैं। आप चाहे तो इसको कट करके भी फ्राई करके डाल सकते हैं। इससे जो है ना एक तो कलर बहुत अच्छा आता है और इस तरह फ्राई की भी खाने में भी बहुत मज़े की लगती हैं। और आपने फ़िश को जो है ना वो मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना, वरना ये बाहर से बर्न हो जाएगी और अंदर से जो है ना फिर वो कच्ची रह जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। ये देखिए कितने मज़े की हमारी फ़िश बन के तैयार हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।